अच्छा विचार भी एक विचार है, बुरा विचार भी एक विचार है और विचार भी एक विचार है। यानी कि गुड थॉट इज ऑल्सो ए थॉट, बैड थॉट is also a thought, and thought is also a thought. So how to end thought? हम कुछ भी इमेजिन करें, हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी कहें, थॉट जरूर होगा। हम कुछ भी करें, पैरेलल में, बैकग्राउंड में थॉट जरूर होंगे। और जब जब थॉट्स होंगे तब तब फ्रिक्शन होगा, तब तब डाउट्स होंगे। थॉट्स ही डाउट्स हैं। थॉट मतलब क्या? माइंड आपका। यही डाउट है, यही मिजरी है, यही सफरिंग है, थॉट। सो थॉट को कैसे खत्म किया जाए? अभी आपके अंदर कई तरह के थॉट्स आ रहे हैं, मेरे अंदर कई तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कई तरह के विचार आ रहे हैं। तो इन विचारों को आप अगर ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी कन्फ्यूजन आपको हो रही है, जो भी आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, आपको जो भी चीज़ हो रही है, वो थॉट की वजह से ही हो रही है। और थॉट का, अगर हम थॉट को ख़त्म भी करते हैं तो उसके लिए एक नया थॉट लेके आना पड़ेगा। सो थॉट को हम कैसे ख़त्म करें? जैसे हम ये चीज़ बोलते हैं कि अ, जहर ही जहर को काटता है। हम क्या करेंगे? हम थॉट को ही थॉट से देखेंगे, थॉट को थॉट से देखेंगे। और जब हम थॉट को थॉट से देखेंगे तो हमें थॉट की लिमिटेशन दिखाई देगी कि थॉट कितना लिमिटेड सा है, कितना मटेरियल है, कितना मैकेनिकल है, कितना प्रोग्राम्ड है, कंडीशनड है, पहले से पास्ट है थॉट। क्योंकि आपको थॉट उसी चीज़ के आएंगे जो पुरानी चीज़ें होंगी, जो पास्ट की चीज़ें होंगी। थॉट उसी से रिलेटेड आएगा। तो जब हम थॉट को थॉट से देखेंगे, थॉट से जब थॉट को देखते हैं तो क्या होता है? आप देखेंगे कि एकदम से कुछ, जैसे आप थॉट को देखोगे, आपके अंदर एक और थॉट आएगा कि मैं देख रहा हूँ। उस देखने वाले थॉट को भी देखो। एक स्टेज आती है जिसके बाद, जब आप थॉट को देख लेते हैं कि जिसके बाद कुछ बचता नहीं, पता नहीं लगता कौन सी स्टेज है वो। नथिंगनेस की स्टेज कहते हैं कई लोग, कई लोग नो माइंड की स्टेज कहते हैं, कई लोग बोलते हैं मौन है, साइलेंस है। आप उसको भी एक्सप्लेन मत करो, उसको भी एक्सप्रेस करने की कोशिश मत करो, उसको भी वर्ड्स में मत उतारो, बस उसके साथ रहो। और इसके लिए विल पावर, हिम्मत, प्रैक्टिस जैसी चीज़ नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए, अगर आप एक बार देख लेते हैं कि थॉट एक डेंजर है, थॉट की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, थॉट की वजह से सब कुछ होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक शेर है सामने, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरे लिए खतरा हो सकता है। तो अगर आप ऐसे देख लेते थॉट को तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर थॉट जैसी कोई चीज़ आएगी, जाएगी, लेकिन उसको लेकर आपके अंदर बॉन्डेज क्रिएट नहीं होगी। एक बंधना जो होता है वो क्रिएट नहीं होगा आपके अंदर। आप फ्री हो जाएंगे जैसे ही थॉट खत्म हुए। थॉट को आप फेस वैल्यू पर नहीं लोगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है वो, हमें अपना माइंड अवेयर रहना है, हमें खुला रखना है अपना माइंड। यानी कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, चाहे वो शाइनेस के आ रहे हैं, चाहे वो इनसिक्योरिटी के आ रहे हैं, चाहे वो फियर के आ रहे हैं, चाहे वो थॉट किसी भी लेवल के आ रहे हैं, हमें उन थॉट्स को फील करते हुए चलना है। ये भी नहीं कि हम उन थॉट को देखा, मान लीजिए मेरे अंदर कोई फियर का थॉट आया और मैंने फियर के थॉट को महसूस किया, बस कहानी खत्म। मैं उससे एस्केप नहीं हो रहा, मैं उससे भाग नहीं रहा,
मेरे अंदर वो थॉट ना आए इसके लिए मैं कुछ अलग काम नहीं कर रहा। मैं बस वो जो मेरे अंदर थॉट आया मैंने उसको बस फ़ील कर लिया, फ़ील करने के बाद उसको छोड़ दिया उसकी जगह पे। और जैसे ही मैं उसको उसकी जगह पे छोड़ दूँगा, जैसे ही मैं उसको देख लूँगा थॉट को, थॉट खत्म। अगर आप सो रहे हैं तो चोर आएगा, आराम से सामान लेकर चला जाएगा, लेकिन अगर आप जगे हुए हैं तो क्या चोर आएगा? नहीं। इसी तरह से थॉट की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इसलिए वो आपको परेशान कर रही हैं क्योंकि आप जगे हुए नहीं हो, आप अवेक नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो, आप देख नहीं रहे हो। मैंने बोला है कि आपको चूज़ नहीं करना है किसी भी थॉट को, पर्टिकुलर किसी भी थॉट को आप चूज़ कर रहे हैं। बस आप जो थॉट आ रहे हैं उनको फ़ील कर लिया, आने दो, उन थॉट्स को जाने दो, फ़ील कर लिया, देख लिया, बस छेड़ नहीं रहे हैं हम उनको। हम कंट्रोलर नहीं बन रहे हैं उनके। अब इससे क्या होती है, तुम बोलोगे थॉट फिर खत्म हो गए, फिर क्या कुछ बचा ही नहीं। नहीं, फिर भी चीज़ें होंगी, आप देखोगे कि फिर भी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी काम हो रहा है। चाहे वो प्रोफ़ेशनल काम हो, चाहे वो आपका किसी भी लेवल का काम हो, फिर भी काम हो रहा है। तब आपको एक एक्सपीरियंस आएगा, तब आप जानेंगे कि यार बिना थॉट के भी सारी चीज़ें होती जा रही हैं, हम कर रहे हैं, बिना थॉट के भी। तो थॉट की फिर ज़रूरत ही क्या है? थॉट की सच बताऊँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हो रही हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं, नेचुरली, बाय नेचर चीज़ें होती चली जा रही हैं। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी होगी, जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है ये। और करते टाइम अगर आप ये कर रहे हैं, तो इसको भी एक थॉट मत मान लेना कि ये भी एक थॉट है, कि इसके बाद ऐसा-ऐसा होता है, इसलिए फिर एक और आप साइकिल में फँस जाओगे, एक और आपके अंदर थॉट फँसते चले आते चले जाएँगे। जब आप खुद देख लेंगे कि थॉट के बाद, थॉट को देखने के बाद जो स्टेज आती है, उससे एक बार उसको अब अगर आपने एक बार टच कर लिया, देन नो फियर, थिंग्स बिकम्स एफर्टलेसली। चॉइसलेस परसेप्शन की ज़रूरत होती है इसके लिए, चॉइसलेस अवेयरनेस की ज़रूरत होती है इसके लिए। और फिर उसके बाद मेडिटेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मेडिटेशन हो रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेडिटेशन हो रही है, मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है। सो इस तरह से जब आप थॉट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, माइंड को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जो काम चलता है वो इनसाइट से चलता है फिर, जिसको इंट्यूशन कहते हैं, जिसको गट फीलिंग कहते हैं। फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है, क्लैरिटी हमेशा रहती है, और फिर एनर्जी भी बहुत रहेगी क्योंकि ज़्यादा हम सोच नहीं रहे हैं चीज़ों के बारे में। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो भी आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, किस चीज़ के? कि मैं नहीं सोचूँगा, नहीं सोचूँगा। तो थॉट का जो ये ऑब्सेसिवनेस है, ये सही ऑर्डर में आ जाता है जब आप चॉइसलेसली अवेयर रहते हैं। सो चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, तो इसको लेकर मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।